गौ माता की सेवा क्यों करनी चाहिए? कहते हैं गौ माता इस संसार में एक ऐसी देवी है, ऐसी देव के रूप में है जिनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। कैसे? एक बार सबके मन में विचार हुआ, सभी देवताओं ने मीटिंग बुलाई। बोले जब भी कोई देवता की पूजा होती है, कोई यज्ञ होता है, तो सबके सब झगड़ा कर देते हैं। झगड़ा कैसे कर देते हैं? हनुमान जी का यज्ञ हुआ तो बाकी देवता रुष्ट हो गए, अरे हमें नहीं बुलाया गया, हमें नहीं निमंत्रण दिया गया। तो इंद्र देवता कुपित हो गए, वर्षा कर दिया, पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया, यज्ञ में विघ्न डाल दिया। कभी इंद्र भगवान का यज्ञ हो रहा है तो अग्निदेव क्रोधित हो गए, यार हमें नहीं बुलाया, तो वो नाराज चल रहे हैं। कभी कोई देवता नाराज हो जाए, कभी कोई देवता नाराज हो जाए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले ब्रह्मा जी कोई सॉल्यूशन बताओ, कोई इसका कोई निर्णय करो। ब्रह्मा जी ने कहा एक ऐसी व्यवस्था हम निर्मित करते हैं जिसकी पूजा करने से समस्त देवी देवता की पूजा हो जाए और सब देवी देवता की पूजा एक ही जगह हो जाए तो सबके सब संतुष्ट हो जाए। तो बोले क्या करें? बोले एक दिन मीटिंग रखी, बोले इतने बजे से इतने बजे तक मीटिंग रहेगी, इस बीच सब लोग आओ, और सब चित किया गया। सब के सब देवी देवता पहुंचे, सबको यथा व्यवस्था के अनुसार गौ माता में ही समस्त देवी देवताओं को वास दिया गया। किसी को मस्तक पे, किसी को आंखों पे, किसी को कान पे, किसी को सींग पे, किसी को पेट पर, किसी को पूंछ पर, सबको कहीं ना कहीं स्थान दिया गया। सब देवी देवता पहुंचे, पर उसमें क्या हुआ? लक्ष्मी जी और सरस्वती जी पीछे रह गई। अब देवियां हैं, देवियों को तैयार होने में भी समय लग जाता है, तो दो देवियां पीछे रह गई। जब पहुंची, ब्रह्मा जी ने कहा मीटिंग खत्म, अब तो सब हम जा रहे हैं घर। बोले प्रभु हम दो लोग छूट गए, हमें भी तो स्थान दो। बोले नहीं, स्थान ही नहीं है, सबका सब स्थान निर्धारित हो गया, अब कोई स्थान नहीं बचा। तब लक्ष्मी और सरस्वती जी के वंदना करने पर, बार बार प्रार्थना करने पर उनको दो स्थान ब्रह्मा जी ने बताया। बोले दो ही स्थान खाली है, अगर आपको यह दो स्थान चाहिए तो बताओ, नहीं फिर आगे मिलो। बोले कौन कौन स्थान? बोले गौ मूत्र और गौ गोबर, दो स्थान हैं, अगर इसमें आपकी रुचि हो तो ये स्थान आप ले सकते हो। देवियों ने कहा अब कोई स्थान नहीं बचा तो यही ले लेते हैं। तो तब से गौ के गोबर में लक्ष्मी जी का वास हो गया और गौमूत्र में सरस्वती जी का निवास हो गया। तब से यह गोबर की पूजा, गौरी जब भी पूजा होती है तो उसमें गौ माता के गोबर का इस्तेमाल अवश्य होता है। तो सोचो, वह गौ माता जिनका संपूर्ण जीवन सब कुछ हमारे कल्याण के लिए। गौ को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय ही ऐसी जीव है जो हमसे कभी हमारा अधिकार नहीं लेती। गाय खाती क्या है? जिस अन्न को किसान काट लेता है उसके बाद जो घास बचती है उस घास को खाती है, और देती क्या है? दूध, दही, घी आदि आदि तत्व हमें प्रदान करती।